हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मशहूर 37वां सूरजकुंड मेला पूरे जोर शोर से चल रहा था। इस मेले में जहां एक तरफ विभिन्न राज्यों व विदेशों की सर्वश्रेष्ठ कला, परंपरा, शिल्प, लोक संगीत व संस्कृति का बेहतरीन प्रदर्शन देखा गया, वहीं दूसरी तरफ एक अनूठा स्टॉल ऐसा भी है जहां मेले में आए इंसानों को स्वाभाविक परिवर्तन की राह दिखाने वाले सुनहरी युग सतयुग की नैतिक संस्कृति से परिचित कर तदनुरूप ढालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस स्टॉल की निष्काम सेवक बड़े ही आकर्षक ढंग से मेले में रैली निकालकर गाकर नाचकर सब आए हुए सज्जनों को मानव धर्म अपनाने का व आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर एकता में अनेकता का आह्वान कर रहे हैं। आज जो सूरजकुंड मेले में ध्यान कक्ष यानी समभाव समदृष्टि के स्कूल द्वारा प्रोग्राम किया गया है बच्चों द्वारा, उस प्रोग्राम के द्वारा आम पब्लिक को, कुल दुनिया को एक संदेश देने का प्रयास किया गया है और वो संदेश है कुदरत का आह्वान और आध्यात्मिक क्रांति के अंतर्गत है। तो सबको ये बताया गया है कि अब समय काल कलयुग से सतयुग में प्रवेश करने वाला है। कलयुग असत्य अधर्म का समय काल है और इसी का ही आज बोलबाला है और हर मानव कठिनाई में है, जबकि सतयुग सत्य का प्रतीक है, प्रकाशमय समय काल है। तो उस सतयुग में हर मानव की मानसिक स्थिति प्रकाशमय अवस्था में होती है, क्योंकि सतयुग में केवल और केवल हर मानव को बाल्य अवस्था से ही आत्मज्ञान प्रदान कर उसे परिपूर्ण ज्ञानमय अवस्था में लाया जाता है, ताकि वह आत्म स्मृति में रहे, वह जाने कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का क्या गुण है, क्या शक्ति है। वो उन गुण शक्ति को पहचान कर एक आत्मनिर्भर इंसान की तरह आत्मविश्वास के साथ इस जगत में, मायावी जगत में विचरने के काबिल हो। सर, एक मेरा छोटा सा सवाल है, आज जिस तरह से नई जनरेशन है वो संस्कारों से भटकती जा रही है, तो ध्यान कक्ष कैसे उनको उस रास्ते पे लाने की? आज की युवा पीढ़ी है वो संस्कारों से भटकती जा रही है, तो ध्यान कक्ष उनको सही मार्ग कैसे दिखा रहा है? जो संस्कारों से तो अब इस वक्त तो 100% तकरीबन मानव जाति भटकी हुई है, तो उनको सतयुग की संस्कृति के अनुसार सुसंस्कृत बनाने के लिए कई तरीकों से यहाँ से कार्य चल रहा है। एक तो आत्मज्ञान प्रदान किया जा रहा है ध्यान कक्ष विधिवत, ताकि हर प्राणी आत्मज्ञानी बने और एक दूसरे की एक के साथ एकता और एक अवस्था में रहते हुए उसका सहयोगी बने। ठीक है। दूसरा, फिर ये जो हमारे संगीत कला केंद्र हैं, इनके माध्यम से भी यही संदेश जा रहा है। हमारी डिस्पेंसरियां हैं, उनके माध्यम से भी यही संदेश जा रहा है। इस तरह से कितने ही शहरों में सत्संग स्थापित हैं, वहाँ से भी यही संदेश जा रहा है। फिर संभव समदृष्टि या कहो या आत्मज्ञान कहो, उसका संदेश ज्ञान पुस्तकों द्वारा भी जा रहा है। तो इसका सारा हर कोई लाभ उठा रहा है जो भी चाहता है, पर आज की अवस्था बहुत कठिन है। इंसान की दिलचस्पी इधर बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो बड़े कठिनता से ये क्रांति आगे बढ़ रही है, पर इसको बढ़ना है, कुदरत का काम है। कुदरत का काम तो निश्चित समय तक पूरा होना ही होना है। हम खास तौर पे के दो पथ हैं। एक पथ है जो सतयुग में चलता है, वह है युवावस्था का भक्ति भाव। दूसरा है बाल्यावस्था का कर्मकांड युक्त
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।